चुनाव बीजेपी की झोली में डाला है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता या वो इस्तीफा नहीं देंगी, ऐसे तमाम आरोप विषय वो अपनी तरफ से निकाल रही हैं। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इन चीजों को किस तरीके से वो देख रही है और इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ ये बात ठीक है कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बूंद खून नहीं गिरा, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बंगाल में हिंसा का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है और क्या कर रही है? देखिए शेखर जी, पहले तो हमारी जो दीदी हैं ममता बनर्जी जी अगर इस तरह का आरोप लगा रही हैं तो निश्चित रूप से ये जनादेश का अपमान है। अब ये सब बहानेबाजी है कि साहब चुनाव आयोग मिल गया था और इस तरह से धांधेबाजी हो गई। ये क्लियर कट लोकतंत्र की मजाक उड़ाना है, जन भावनाओं का मैंडेट का अपमान करना है। अब वही ना, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब बहन जी को, मैं दीदी को नहीं बोल रहा हूँ ये सब, लेकिन एक जो आम कहावत है कि उस तरह से वो एप्लीकेबल हो रही है इसमें। और रही बात हिंसा की बात, देखिए पश्चिम बंगाल का तो इतिहास रहा है। अब सब पूरा देश जनमानस जान रहा है कि किस तरह से बंगाल के अंदर हिंसा का जन्म हुआ कांग्रेस के समय से। उसके बाद माओवाद का जन्म हो गया, नक्सलवाड़ी से वहां से निकला, और उसके बाद फिर जब कांग्रेस के बाद कम्युनिस्टों ने ये किया, फिर टीएमसी का खुली गुंडागर्दी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब पूरा देश देख रहा है सोशल मीडिया पर। अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं बाहर, जनता की हिम्मत हो गई है बोलने की। यही टीएमसी के गुंडे वोट नहीं डालने देते थे तो तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी क्या? लेकिन जो छापा वोट पड़ता था, जिस तरह से आम जनता को धमकाया जाता था वोट नहीं डालना है। मेरे कल एक मित्र बता रहे थे, कोलकाता के हैं, कि संजय भाई साहब कोलकाता की पॉश लोकेलिटी जो उस तरह की मल्टी स्टोरीड है वहां, तो कहना हम लोग वोट नहीं डाल जा पाते थे। टीएमसी के जो गुंडे थे वहां खड़े रहते थे और वो ये कहते थे, भाई ये बताओ सरकार तुम्हें क्या दे रही है? कह रहे तुम्हें सब मिल रहा है। वो गिनवाने लगते थे कि तुम्हें ये भी मिल रहा, वो भी मिल रहा है, तो फिर क्या मतलब है वोट डालने का? वोट हम डालेंगे। और वहां गेट पे वो लोग खड़े हो जाते थे तो आम आदमी निकल नहीं पाता था। तो उस समय ये जो विधवा विलाप इस समय देश के अंदर ये फ्रॉड सेकुलर जो कर रहे हैं और जो लगातार वोट चोरी और इसका नाटक बना रहे हैं, ये वास्तव में एक हताशा, निराशा है इन लोगों के मन में कि वो मोदी जी का और भाजपा का काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब तक ये मुसलमान तुष्टीकरण करते रहेंगे, मुस्लिम वंदना करते रहेंगे, और जिस तरह से बंगाल के अंदर जिहादी ताकतों ने सिर उठा रखा था कि हिंदुओं को जीना हराम कर रखा था इन लोगों ने, उसका हर्ष जब जनता को विकल्प मिलेगा भाजपा के रूप में तो यही नतीजे आएंगे। अभी केरल के अंदर अभी देखिए, ये भी कोइंसिडेंस है शेखर जी, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से भाजपा की शुरुआत हुई थी, 3 से हम 77 पहुंचे, आज 77 से 207 पहुंच गए। और मैं आज आपके चैनल में बोल रहा हूं, आने वाला समय केरल में भी भाजपा का होगा। 3 ही सीटें ही हैं। अगला चुनाव देखिएगा और उसके बाद का चुनाव को देखिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, आप भाजपा की सरकार को केरल में नहीं रोक पाएंगे अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर। तो आप देखिए, एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप जैसे जो चैनल हैं जो अच्छी डिबेट कराते हैं तो उनकी भी बड़ी भूमिका रहती है। तो हिंदू जो सोया हुआ हिंदू था उसको एक विकल्प भाजपा के रूप में सुरक्षा के भाव में मिल गया। आप देखिए भाजपा ने, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे 3 महिलाओं के जो विधायक भाजपा की बनी है। एक तो आरजी कर वाली है, जो मां है, जिनकी बेटी के साथ किस तरह से दुर्दांत वहां के, और बहन जी मतलब एक महिला होके वो किस तरह से वहां नाटक रचा गया, वो शर्मनाक है। इन टीएमसी वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस बेटी के साथ जिस तरह से वो बलात्कार, जिस तरह से घिनौनी हत्या की गई थी उसकी, उस पर इनको शर्म नहीं आती बेशर्मों को? दूसरी बात, एक महिला जो हमारी विधायक बनी है वो बलात्कार साक्षात प्रतीक है टीएमसी को के बलात्कारियों के, कि देखिए ये किस तरह के गंदे घिनौने लोग थे जो महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ खेलते थे, वो विधायक बनी है। और एक वो हमारी बहन विधायक बनी है जो घरों में काम करती थी। तो नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा,
का भाव महिलाओं को मिलेगा तो वो भाजपा को ही वोट देंगी। और जो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो जिहादी ताकतों के साथ खड़े होंगे वहां महिला की इज्जत आबरू बचेगी नहीं, बिल्कुल मान लीजिए आप।